जय हिंद बच्चों। तो कल की क्लास में बच्चों हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किया था अपना, और पास एंड फेल जो कि हमारा कंसेप्ट था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। ऐसे ही बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी है, हम जो भी सीखेंगे सब इंपॉर्टेंट है, वेटेज इसका थोड़ा ज़्यादा है बच्चों। ऐसे कोई ईयर नहीं गया जिसमें इससे सवाल ना आया हो बच्चों, और इस साल भी 2023 में ऐसा नहीं हुआ है कि इससे सवाल ना पूछे गए हों, चाहे वो हमारा कोई भी पेपर रहा हो। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वैसे ही इसको सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हमारा कंसेप्ट क्या है बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इनकम के बारे में। इनकम के बारे में नहीं पढ़ना है। देखो बच्चों, इनकम है तो कुछ एक्सपेंडिचर भी होता है हमारा, होता है कि नहीं? आप अगर आपकी कुछ इनकम है तो आप कुछ एक्सपेंडिचर मतलब कुछ खर्चा भी होता है हिंदी में। अब बच्चों खर्चा करते हो तो महीने में या साल में, तो अब बचत भी तो करते हो। तो जब इनकम आ जाती है तो खर्चा भी आ जाता है, और क्या आ जाता है? एक्सपेंडिचर भी। और जो बच जाता है वो क्या होती है? आपकी सेविंग। तो इनकम आया नहीं तो एक्सपेंडिचर सेविंग अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं बच्चों। तो वो सीखने वाली बात क्या है बच्चों? अगर बच्चों जो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, वो भी पढ़ेंगे, तो क्या होता है हमारा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो आपको ये पता है डिस्टेंस जो होती है बच्चों हमारी स्पीड इनटू टाइम होती है। तो यहाँ से अगर हम बोले बच्चों की स्पीड निकालनी, तो आप ऐसे तो निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई डाउट नहीं है बच्चों। अगर यहाँ पे आपसे बोले कि बच्चों टाइम निकालना है, तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड सर। तो बच्चों ये कोई नया फॉर्मूला थोड़ा ना है बच्चों, हमारा एक रिलेशन है तीनों में, इसी से ये बन गया है, जिससे हम डायरेक्ट वैल्यू को रख के आंसर निकाल पाएँ। वरना आप इसमें भी रखो 2 की वैल्यू, तीसरे का आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे थोड़ा माइंड में थोड़े सेकंड्स बच जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक सेकंड ज़रूरी है बचाना बच्चों, तो इसलिए आप ऐसे करते हो। ऐसे बच्चों इनकम है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को बहुत कठिन डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, ये अपने आप में बहुत ईजी हो जाता है बच्चों। कैसे? देखो यहाँ पे तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन बनते हैं, पर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग कैसे आसान होता है? देखो बच्चों, इनकम है आपकी, ठीक है कुछ इनकम, आप उसमें अपना खर्चा माइनस कर दो। ठीक है, जो भी करते हो आप खुद रखो अपने उस जगह, तो आपका क्या बचेगा? आपने इनकम आई, खर्चा कर दिया, जो बचा वो क्या रह गया? सेविंग। तो जब इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो क्या आता है बच्चों? सेविंग आता है। लिख आप किसी तरीके से रहते हो, पेपर में ऐसे आ रहा है। ठीक है, देखो बच्चों ये तो अपने आप में कंसेप्ट है, लेकिन ये तो बहुत ईजी है। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग प्लस माइनस में चलना है बच्चों, तो इसको फॉर्मूला नहीं रटने की ज़रूरत है, इसको डेली लाइफ का है, तो इसको रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब हम समझ रहे हैं, इस पर क्वेश्चन लेंगे बच्चों कि हमारा क्वेश्चन क्या है और हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, पर इस फॉर्मूले पे आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने, तो डेली की काम है हमारे। ठीक है, तो देखो हमारा क्या है पहला क्वेश्चन, हम उससे सीखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, क्योंकि उसी से रिलेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर सेविंग का है, तो 70% बच्चों क्या होता है? 70% जो वो क्या करता है? अपनी इनकम का खर्च कर देता है। तो कितना फ्रैक्शन हुआ? 7/10। तो 70% खर्च कर देता है, 7 खर्च कर देता है। किसका? इनकम का। 10 इनकम है बच्चों उसकी, 7 वो खर्च कर देता है, 3 उसकी सेविंग है। अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना है कि उसकी इनकम कितना बढ़ जाती है, तो आप कहोगे सर उसकी इनकम बढ़ जाती है 15%, तो उसकी इनकम आप 15% बढ़ा दो बच्चों। और उसकी जो सेविंग एक्सपेंडिचर है बच्चों वो कितना बढ़ जाता है? हमने मिक्स फ्रैक्शन में ले लिया कि यार पेपर में आप डरो नहीं, 40/2/7% बढ़ जाता है। इस परसेंटेज सेविंग निकालनी, आपको आ रहा होगा हाँ सर, अप्रोच अब बन रही है माइंड में। देखो बच्चों ऐसे सिलेक्शन आएगा, पेपर में भी कर लोगे, तो देखो 100 का गुणा कराओगे बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें डाटा से पता चल रहा है कि 10 का ही गुणा कराने से हमारा जब कट जाएगा आराम से, तो हम 10 का गुणा करा लेंगे बच्चों। तो 15% 100 का, ठीक है बच्चों, तो 15 या बड़ा हुआ निकाले, बड़ी हुई वैल्यू 15 बढ़ गई इनकम। ऐसे एक्सपेंडिचर बढ़ी हुई, तो 14 से 2/7% को फ्रैक्शन में आप चेंज करोगे, ऐसे निकालना मुश्किल ही हो जाएगा आपके लिए। तो 1/7 आता है बच्चों, तो 1/7 निकाल लो इसका बड़ा हुआ 70 का, तो कितना आएगा? 10 आएगा बच्चों। जिसे डाउट है इसमें वो मिक्स फ्रैक्शन देके जाके और परसेंटेज की व्हाट परसेंट ऑफ की क्लास देखे जाके। तो 70 का 14/7% बढ़ा हुआ 10 वैल्यू आएगी बच्चों। बढ़ी हुई इनकम है, बढ़ी हुई सेविंग है, बढ़ी हुई एक्सपेंडिचर है बच्चों, बढ़ा हुआ हमारा, बढ़ी हुई क्या आएगी? सेविंग आएगी। तो 15 इनकम है, 10 एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना आएगा? आप कहोगे सर 5 आएगा, 5 हमारा क्या आएगी? सेविंग आएगी बच्चों। 5 सेविंग बढ़ी हुई आई है, किस पर? तो आप कहोगे सर 30 पर। प्रतिशत में बताना है, अगर वो पूछता है बढ़ी हुई सेविंग बताओ, क्वेश्चन इतना ही होता तो आप क्या बोलते? 5। पर वो प्रतिशत में पूछता है, तो जब भी प्रतिशत में पूछता है तो बेस में कुछ होता है हमेशा बच्चों, इस बात को बैठा लो दिमाग में। तो बेस में क्या होगा? जिसका पूछा 5% बढ़ी हुई सेविंग, तो बेस में क्या होगी? जो ओरिजिनल सेविंग होगी। तो 5 बढ़ी किस पे? 30 पे बच्चों। अब प्रतिशत में बताना है, इससे आसान क्या होगा? आप देखो 100 से गुणा कराएंगे प्रतिशत में बदल जाएगा। अब 0
0 से 0 काटोगे 50/3, फिर वो ज़्यादा टाइम, हमें पता है 5 से 1 बार में, 5 से 6 बार में। और 1/6 की प्रतिशत वैल्यू बच्चों हमने अच्छे से परसेंटेज टेबल में सिखाई थी, क्या होती है बच्चों, 16 सही 2/3%। यहाँ आपको डायरेक्टली लिख देना है आप 16 सही 2/3% क्या हुई बच्चों, हमारी सेविंग में इंक्रीज हुआ। इसीलिए प्रतिशत टेबल आए थे कि जहाँ भी ऐसे आते हैं, क्योंकि हर बच्चा कर देता है, तो आप वहाँ कैलकुलेट ना करो, जहाँ पे बेसिक से जाना है वहाँ बेसिक से जाओ। तो इतना बच्चों आप सीखो, ठीक है। तो यही बच्चों हमारा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग है। इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं सेविंग आता है, इनकम में सेविंग माइनस करते हैं एक्सपेंडिचर आता है। बढ़ाना घटाना वाली बात रहती है बच्चों, उसको थोड़ा ध्यान देना, एक ही बार देना है, ठीक है। लेवल हम अब कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पर अब। तो देखो बच्चों इतना हमने कर लिया, तो परसेंटेज सेविंग में ये आ गया हमारा। देखो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, इसी से रिलेटेड है, पर भाषा को घुमाता है तो आप कहीं छोड़ ना दो डर के। तो उसको देखो वेरिएशन क्या होता है, कंसेप्ट हमारा यही है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो एक मैन है, जो उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर बच्चों वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों, 12,600 उसकी इनकम है, और एक्सपेंडिचर बच्चों उसका है 10,800। आप समझ गए, काम हो गया हमारा। 12,600 पर बच्चों नहीं हो पाएगा, अभी आपका फंस जाओगे सवाल। 10,800 क्या है उसका एक्सपेंडिचर है, तो इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर बच्चों इतना है, और सेविंग नहीं निकाल पाओगे। आप कहोगे सर माइनस करके निकाल लेंगे, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है बच्चों। क्यों नहीं करना है, डाटा बहुत कैलकुलेट हो जाएगा। आप यहाँ पे इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, सेविंग निकालोगे, फिर यही तो बच्चों करोगे, कर चुके हम सवाल। 15% आप इसका बढ़ाओगे, बहुत टाइम लगेगा। 3 से 1/3% इसका बढ़ाओगे, फिर माइनस करके बड़ी में ये लिखोगे, बहुत टाइम ले लेगा। इस डाटा से एवरेज से ज़्यादा बाहर हो जाओगे। देखो बच्चों करना क्या है, जब इसमें दे तो इसको भी रेशियो में लो, जिससे कि हम डाटा को कम कर पाएँ, और काटा करो लास्ट के 0 पे, काट दिए। अब पहले ये देखा करो 108 126 बच्चों, डायरेक्ट टेबल पढ़ा करो कितने बार में आता है, स्ट्राइक कर जाएगा आदत बनाओगे। तो 108 आपने कहा सर 18 के टेबल में आता है, 126 भी आपने कहा 14 के टेबल में भी आता है, 18 के भी टेबल में आता है, पर ये नहीं आता बच्चों 14 के टेबल में। तो 18 से ही काटो, वैल्यू और अच्छी हो जाएगी, नहीं तो फिर क्या है, फ़ायदा क्या है काटने का। तो 18 से 6 बार में, 18 से 7 बार में बच्चों, तो 18 से 7 बार में, 18 से 6 बार में, तो 7 इनकम। देखो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ले लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होती। हमें प्रतिशत में ही तो आंसर देना है, प्रतिशत में रियल डाटा भी नहीं है, उससे कनेक्ट करके ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। रियल डाटा के बिना आंसर सही आता है प्रतिशत में। तो 7 है, और ये इनकम हमारी 6 है बच्चों। तो सेविंग कितनी होगी, तो आप कहोगे 7 में सर एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, इनकम में एक्सपेंडिचर, सेविंग आ गई बच्चों। अब आगे आप समझ गए बच्चों, आसान है, ठीक है। तो आपने कहा क्या कहा कि हमें क्या बढ़ाना है, इनकम का 15% आप बढ़ाओ बच्चों। तो इनकम का बढ़ा हुआ 15% निकालेंगे, 15% बढ़ी हुई इनकम। एक्सपेंडिचर बच्चों निकालो कितना, 3 सही 1/3% बढ़ी हुई वैल्यू बच्चों। फिर समझ गए, सेविंग भी बढ़ी हुई आ जाएगी हमारी। तो बच्चों 15% बढ़ाना अब मुश्किल है, तो अब घबराना नहीं, अब 100 का गुणा करें, पहले कटवा दिया। सर क्वेश्चन जब कर लोगे तो बच्चों पेपर में आपको बहुत आसानी होगी, जितना भी आप मेहनत करोगे, ठीक है, पेपर में उतना कम। तो 700 600 और यहाँ भी 100 हो गया बच्चों। अब देखो 15% 700 का बढ़ाओ बच्चों, बहुत आसान है, कितना 105। 3 सही 1/3% डायरेक्ट दिक्कत है बच्चों। हमने बताया भी था कि 3 सही 1/3% जो हमारे होता है फ्रैक्शन, वो 1/30 होता है, और बेसिक से भी जाओगे तो 1/30 आएगा। तो 1/30 600 का बढ़ा हुआ निकालोगे तो कितना निकलेगा, आप कहोगे सर 20 निकलेगा बच्चों। बड़ी हुई सेविंग आ जाएगी हमारी। तो बड़ी हुई सेविंग कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 105 20, तो बड़ी हुई सेविंग कितनी आ जाएगी हमारी 85 बच्चों। तो 85 क्या है, बड़ी हुई सेविंग किस पे, 100 पे। तो आप कहोगे सर 85 बड़ी, अब तो सीख गए 100 पर सर। तो प्रतिशत में क्या है, ये आंसर हो जाएगा 85%। कोई दिक्कत नहीं होगी ना बच्चों, समझ गए क्यों लिख देते हैं 100 पर कोई वैल्यू उतना ही प्रतिशत होती है, इसी वजह से बच्चों। देखो बच्चों हमने कवर कर लिया बिल्कुल, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन देंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, पेपर का है, फिर आप कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को एग्जाम में करोगे, ठीक है। और कोई वेरिएशन नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों आप जितना करा रहे हो उतना करो, और लास्ट तक परसेंटेज पढ़ लेना। तो कुछ वेरिएशन भी होगा, वो भी आप तोड़ डालोगे, तो उसकी दिक्कत मत लेना, ठीक है। होता नहीं वेरिएशन, सब में ऐसे ही पूछ रखा है बहुत सालों से। जो वेरिएशन हुए वो इतने कम हुए, या जो भी हुए थोड़े बहुत एवरेज, वो तो और इजीली आप पकड़ लोगे, बस प्रतिशत पढ़ लो पूरा, ठीक है। तो ये सवाल आएगा तो आप इजीली कर लोगे बच्चों। थोड़ा वेरिएशन मैंने सवाल में किया, अगले में पेपर से रिलेटेड है पर थोड़ा सा किया गया, ठीक है, जो पेपर में हो सकता है, और आप शायद रट लो सवाल इसका ऐसे ही। सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, पर थोड़ा सा आपको अपनी मेंटेलिटी, वो जो माइंड सेट है अपना, फिक्स नहीं कर देना कि यही है बस इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, आएगा यही।
तो देखो बच्चों हमारे क्या 5 और 4 है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। एक जो मैन है बच्चों उसका एक्सपेंडिचर का और इनकम, इस बार एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे दिया बच्चों। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है ना बच्चों। तो देखो एक्सपेंडिचर इस बार कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। सेविंग कितनी दी है इस बार, 4 दी है बच्चों। इनकम नहीं दी है बच्चों। सीख रहे हैं हम ना कि जब दो वैल्यू दी हो, इनकम एक्सपेंडिचर दिया हो तो सेविंग आ जाता है, सेविंग एक्सपेंडिचर दिया है तो इनकम आ जाता है। और बच्चों यही है ना, कोई भी दो क्वांटिटी मतलब दो की वैल्यू पता हो हमारी, तीसरी अपने आप आ जाती है। तो नहीं निकाल पाओगे इनकम, बहुत आसान है। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के इनकम आता है, और इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करके सेविंग आता है, और इनकम में सेविंग माइनस करके एक्सपेंडिचर आता है। ये तो बहुत अच्छे से टेबल याद होगी आपको। देखो बच्चों अब क्या बोल रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर इस बार बढ़ा दे रहा है, कितना कितना बढ़ा दे रहा है। आप इस चीज़ को बहुत टफ मानने लगते हो, बहुत आसान है बच्चों, बस आसानी से समझने की कोशिश करो। 11 से 1/9% बढ़ा देता है, किसका, एक्सपेंडिचर का। नहीं, 11 से 1/9% इनकम का बढ़ा देता है ना बच्चों। तो इनकम का 11 से 1/9% बढ़ा हुआ निकाल लेंगे। पर इस बार एक्सपेंडिचर बच्चों नहीं बढ़ा रहा है, इस बार क्या बढ़ा रहा है, सेविंग बढ़ा रहा है। तो और आसान है बच्चों, आपको दिक्कत क्या, सेविंग बढ़ा दो तो बिल्कुल डायरेक्ट सेविंग की इंक्रीज्ड वैल्यू निकल आएगी। तो देखो बच्चों कितना सेविंग बढ़ा रहा है, तो आपको होगा सर 2.5%। 2.5% क्या होता है बच्चों, इसको भी डायरेक्ट याद रखना, 1 क्या होता है 40। सॉल्व करोगे तो 2 दून से 2 बार 4 + 1 5/200, 5 से कम 5, 5 चौको 20, 1/40 ही आएगा। पर आप इसका जब इंक्रीज वैल्यू निकालोगे तो दिक्कत होगी। अब तो आप एक्सपर्ट होगे ना बच्चों, 900 ले लिया आपने, 100 से इधर 500, इधर 400, 1/9 900 का बच्चों। बच्चों एकदम डरना नहीं, क्या है 100। सवाल आएगा आप जल्दी करोगे सीखने के बाद, ये नहीं खुश होगे। तो क्या होगा, 1/9 कितना आया, 100 आया। क्या, बढ़ी हुई वैल्यू इनकम की, तो बढ़ी हुई सेविंग की वैल्यू आ जाएगी। 1/40 कितना होता है, 40, ठीक है बच्चों। पर क्वेश्चन में इस बार ये नहीं पूछा है कि परसेंटेज सेविंग में बताओ। अगर परसेंटेज सेविंग में बताना होता, परसेंटेज चेंज सेविंग में बताना होता तो बहुत आसान था, 40 400 पे, और गुणा करते 100 से प्रतिशत मिल जाता। क्यों पूछे भाई, उसने डाटा इधर आसान किया। वो आपसे पूछ रहा है इस बार एक्सपेंडिचर में बताओ कितना % चेंज हुआ है बच्चों। जब भी चेंज की बात करें, इंक्रीज या डिक्रीज की बात कर दे, तो इंक्रीज कितना हो रही है, प्रतिशत में आंसर हो तो बच्चों इसका मतलब यही होता है कि परसेंटेज चेंज कितना है उसमें। तो इनकीज डिक्रीज भाषाएं दी हो, क्वेश्चन में पूछा गया और आपसे आंसर प्रतिशत में दी हो, तो आप समझ लेना परसेंटेज चेंज पूछा उसका मैथ की भाषा में। तो बच्चों देखो 40 सेविंग है, इनकम हमारी 100 है बच्चों। एक्सपेंडिचर नहीं निकाल पाओगे, इनकम में सेविंग माइनस करते तो एक्सपेंडिचर आता है। ये बढ़ी हुई इनकम 100 है, बढ़ी हुई सेविंग 40 है, तो बढ़ी हुई बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर क्या आएगा बच्चों, बढ़ा हुआ तो आएगा एक्सपेंडिचर 60, बढ़ा हुआ ही बच्चों आएगा एक्सपेंडिचर। हमें बढ़ा हुआ ही चाहिए क्योंकि चेंज बताना है, चेंज हमेशा बड़ा या छोटा होता है। फिर समझो बच्चों, एक बार दोहरा इस बात को। तो 60 बच्चों बढ़ा, 60 हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा, किस पे बढ़ा, तो आप कहोगे सर 60 एक्सपेंडिचर बढ़ा हमारा 500 पे। किस पे बढ़ा बच्चों, 500 ही तो ना ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। बढ़ा घटा क्या होता है, ओरिजिनल पे होता है। ओरिजिनल मतलब जिस पे पूछा जाता है, एक्सपेंडिचर मतलब पूछा गया कुछ नहीं बोला है तो ओरिजिनल नीचे, रट मत लेना ओरिजिनली लिखना है नीचे, ये चीज़ नहीं। तो मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो ओरिजिनल लेंगे। तो 60 बढ़ा, एक्सपेंडिचर का पूछ रहे ना, तो एक्सपेंडिचर बच्चों 60 बढ़ा किस पे, 500 पे, तो 500 नीचे है। फिर रिवाइज कराए बच्चों एक बार। और प्रतिशत में बताना है तो नहीं बता पाओगे आप, 100 से गुणा करोगे तुरंत प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो 2 0 से 2 0, और आपका 5 से 1 बार में जाएगा, 5 से 4 बार में जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा 14% क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर में बच्चों, इनका चेंज हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या थी हमारी ये हमारा क्या था, एक्सपेंडिचर में 14% का बच्चों चेंज। तो रेशियो में भी हमने वेरिएशन देख लिया। यहाँ तो हमने रेशियो में कन्वर्ट ही किया था, तो बहुत सिंपल बन गया था, डायरेक्ट रेशियो में था बच्चों। कॉम्प्लिकेटेड ऐसे देके रेशियो बनवा सकते हैं। और बाकी आपसे प्रतिशत में बोलेगा 80% बढ़ गई इनकम, 80%, ठीक है। तो आप डाटा को एक्सपेंडिचर इनकम सब 80% बढ़ गई इनकम, तो तुरंत आप इनकम भी निकाल लोगे, एक्सपेंडिचर भी उसका, और सेविंग भी, जैसे हमने कनेक्ट किया। तो यही हमारा इनकम एक्सपेंडिचर बच्चों सेविंग टॉपिक था। हम ज़्यादा टाइम नहीं किसी पे देंगे क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन की तरफ भी बढ़ना है। तो इसको आप अच्छे से सीखो बच्चों, और इससे प्रैक्टिस करो। और एक जो क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों वो आप प्रैक्टिस करना। थोड़ा सा बहुत क्या किया है, बहुत क्वेश्चन में डाटा को आसान भी देता है। कॉमिक्स फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं देख कर जाए, डाटा मनी में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओ, ऐसा भी होता है। तो वहाँ मन में ही कर देना, इतना लिखना नहीं, ठीक है। जहाँ पे नहीं हो पाए, कट पाए, मन में नहीं हो पाए, तो आप लिख देना, ठीक है। तो ये भी सीखना है। तो जहाँ डाटा आसान है वहाँ ये नहीं करना है कि आप लिख रहे हो बहुत अच्छे से सीख के, वहाँ आप डायरेक्ट मन में करोगे, वो चीज़ सिलेक्शन कराएगी। जब डाटा थोड़ा टफ होगा तो आप समझ जाओगे प्रैक्टिस के बाद, वहाँ वैसे करोगे। तो ये चीज़ आपको सिलेक्शन में आपकी मदद करेगी। अब मेरी बात दोस्तों ध्यान से समझो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे किस में आया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसएससी के एग्जाम में, देखो कौन सा एग्जाम है, तो उसमें क्वेश्चन सेम है तो इसको आप करना बच्चों, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हर क्वेश्चन नहीं कराएंगे जो बहुत आसान है, डाटा आसान है, एक ले लिया है, ठीक है बच्चों। तो इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत टफ भी नहीं जाना है कि पेपर में इतना टाइम नहीं रेलिवेंट आप करो, तो एवरेज से ऊपर चलना है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली स्कोर करेंगे बच्चों अच्छा। इसी को मल्टीपल रिवाइज करिए और पिछला जितना करा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं बच्चों, ऐसे ही एक एग्जामिनर की बुक से अच्छा कंसेप्ट लेके आएंगे। अच्छा क्या बच्चों, जो भी उसके कंसेप्ट है हम कवर करेंगे और आपकी ग्रिप परसेंटेज चैप्टर पे जैसा बच्चों लिखा है वैसा 100% रहेगा मेरी तरफ से, आप बस अपनी मेहनत भी पूरी करनी है। तो मिलते हैं बच्चों अपनी अगली क्लास।